स्क्रीन शेयर होती है तो बताइएगा। स्क्रीन शेयर होगी? मानुष स्क्रीन शेयर हो रही है अब? जी सर। जी जी हो रही। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसके अंदर हम कोई कलर फिल कर लेते हैं एज अ बैकग्राउंड। ठीक है, कोई भी कलर हम इसमें रख देते हैं। ये जो हमारे पास ये राइट साइड वाला पैनल है ना, ये लेयर पैनल है। ठीक है, इस पैनल में सारी लेयर्स आएंगे हमारे पास। ये जो सबसे ऊपर लेयर 1 लिखा हुआ है ना, ये लेयर 1 है। ये वाला जो आर्ट कोड है उसका नाम है लेयर 1। ठीक है, और जो उसके नीचे अंदर ये जो पहली लेयर पड़ी है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, जिसके अंदर जो पहली लेयर पड़ी है ये हमारी ये वाली लेयर होगी। तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके इसका नाम मैं कर देता हूँ जी आर्ट कोड, और जो नीचे वाली है इसका नाम हम कर देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दो बटन हैं, एक ये आई वाला है और एक एक और छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। आई के साथ क्या होगा, जैसे आप आई पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो दोबारा, यानी अब ये पड़ा हुआ है यहाँ पे लेकिन हाइड है। इस पे जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, ये हाइड ऐसे ही रहेगा। और दोबारा अगर आपको ये चीज चाहिए तो इसी पे क्लिक करेंगे तो अगेन आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने एक बैकग्राउंड बना लिया और हमने इसको फर्दर अभी मजीद इस पे काम नहीं करना, कुछ देर तक या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक हमने इस पे काम नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, आई बटन के साथ एक और छोटा सा बॉक्स है, ये लॉक की होती है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अब आपको जो बॉक्स है वो लॉक हो गया। आप लोगों ने जो स्क्वेयर्स बना के जब चेस बोर्ड बनाया है, तो वहां पे अक्सर आपको इशू ये आ रहा था कि जब आप इस तरह के बॉक्सेस बना रहे थे, तो बॉक्सेस बनाने के बाद जब आप उसको ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे थे तो ये वाला बैकग्राउंड भी साथ में सिलेक्ट हो रहा था। तो फिर आपको क्या करना पड़ा, इसको सिलेक्ट, वो शिफ्ट के साथ आपको लेदर लेदर सिलेक्ट करना पड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपने ये लॉक कर लिया है तो फिर आप इसको जितना मर्जी ड्रैग करें, जैसे मर्जी करें, सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही सिलेक्ट होंगी, नीचे ये तो लॉक है ये नहीं होगा। तो ये फायदा होता है इसको लॉक कर लेने का कि इसके साथ चीज जरा इजी हो जाती है, इजी टू हैंडल हो जाता है पूरा इंटरफेस। ओके, अच्छा जी, अब ना इसको हम थोड़ा सा जरा, इतनी बात हम क्लियर है हमारी कि हम रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर बनाना हो तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, और रेक्टेंगल बनाना हो, बार बनाना हो तो विदाउट शिफ्ट हम काम कर लेंगे। ओके, अच्छा, हफ्सा आपका काम भी अच्छा था, वर्ता आपका काम भी अच्छा था, आप लोगों ने अभी शायद को सेंड नहीं किया था। हाँ, तो अच्छी अच्छी प्रैक्टिस थी। तो अच्छा, अब ना हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसके अंदर ना फिर कलर फिल कर लेते हैं कुछ ऐसे। अच्छा जी, सिलेक्शन टूल का काम ये था कि इसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इसके हैंडल्स के साथ इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, किसी भी हैंडल के साथ इसको पकड़ के, मतलब ये जो 8 हैंडल्स हैं, इनमें से किसी भी हैंडल के साथ आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम जूम कर रहे हैं, और अगर मैंने इसको रोटेट करना है, ठीक है, इसको उठा के रोटेट करना है, तो आप किसी भी एंगल के साइड पे थोड़ा सा माउस लेके आएंगे तो आपका कर्सर कुछ इस शेप में आ रहा है रोटेशन वाले में। अभी ऐसे इसके पास लेके आएंगे या यहाँ लेके आएंगे तो ये रोटेशन वाले पे आ रहा है। अब आप लेफ्ट क्लिक के साथ इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, और ये इस वाले पिवट के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। अगर ये पिवट हमारा यहाँ होता फिर वो थोड़ा सा बाद में देखते हैं कि वो फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे रोटेट हो रहा होता है, लेकिन फिलहाल अभी रोटेशन आप इसको ऐसे, यानी आपके जो स्केयर है वो इस तरीके से इस तरह भी बन सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के शेप आप इसमें बना सकते हैं। दूसरी चीज कि अब ना मैंने करना ये है कि अब जब मैं इस साइड से पकड़ रहा हूँ तो पूरा स्केयर ही हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, इस साइड से करूँ तो भी पूरा स्केयर ही छोटा बड़ा हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाली साइड उठ के ना, यानी ट्रायंगल टाइप कुछ बनाना चाहूँ अगर, या अगर मुझे इस पर कोई ऐसा काम करना है कि ये वाली साइड इसके साथ मिलके ये ऐसे एक डायगोनल शेप में आ जाए, तो वो कैसे होगा, अगर हमने किसी एक साइड को पकड़ के मूव करना है। अभी हम भी क्या हो रहा है, सारी साइड्स मूव कर रही है, इस तरह पूरा स्केयर मूव कर रहा है, इस तरह क्या हो रहा है, पूरे स्केयर के ऊपर फर्क पड़ रहा है। मुझे सिर्फ इस वाली साइड को उठाकर इसके साथ लगाना है। तो वो हम कैसे करते हैं, अभी हम काम कर रहे हैं सिलेक्शन टूल के साथ, सिलेक्शन टूल के साथ पूरी शेप मूव होती है। इसके साथ एक और की है, एक और टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन का, जिसकी शॉर्टकट की ए होती है, और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ आप किसी भी एक साइड को पकड़कर मूव कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें, जब हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, ये 8 इसकी साइड्स है और सब की सब वाइट में है, ये देख रहे हैं वाइट कलर का छोटा सा स्क्वायर है। और इसके अंदर जो है ना वो चारों कॉर्नर्स पे छोटे छोटे से सर्कल्स हैं 4, ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे सर्कल्स, ये वाले फील हो रहे हैं। अच्छा, जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे ना तो क्या होगा, ये जो साइड्स हैं वो सिर्फ 4 रहेगी और अंदर वाले सर्कल्स वैसे ही 4 है, और लेकिन ये वाले चारों जो है वो ब्लू हो चुके हैं इस टाइम। हम किसी एक पे क्लिक करेंगे तो वो वाला एक्टिव हो जाएगा, बाकी तीनों व्हाइट हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। इस पे हम करते हैं जी क्लिक, ठीक है। तो अच्छा ये 2023 वाला है, ठीक है। तो ये अगर आप गौर करें तो थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा कि ये वाले के अंदर ना थोड़ा सा ये देखें, ये वाला जरा वाइट है, बाकी सारे जो बाकी जिसको हमने सिलेक्ट किया वो वाला ब्लू ही रहेगा। और एक और निशानी इसकी ये होती है कि जब आपने कोई भी साइड सिलेक्ट नहीं की ना तो चारों साइड्स के ऊपर ये वाला सर्कल मौजूद है। जब आप किसी एक साइड पे क्लिक कर लेंगे तो सिर्फ उसी साइड के साथ सर्कल रहेगा, बाकी तीनों पे सर्कल नहीं आ रहा। अच्छा, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको मैं यहाँ से पकड़ के उठा के यहाँ लेके आ जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, इसको उठा के आप यहाँ कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ क्या कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये इसको अब यहाँ से किसी भी एंगल पे किसी भी साइड पे किसी भी लिहाज से इसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फायदा ये होता है कि आप किसी भी एक साइड को पकड़कर इसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब जैसे ये यहाँ पे था, मैं इस वाली साइड को इस वाली पॉइंट को पकड़ता हूँ यहाँ से और इसको उठाकर कहीं पे भी आप लेकर जा सकते हैं। आपको कोई ऐसी शेप बनानी है फिर आप इसको पकड़ लें, इसको उठा के आप कहीं यहाँ ले आए, इसको उठाएंगे और इसको उठा के कहीं पे आप ऐसे लेकर जा सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की अगर आपको किसी एक साइड के ऊपर काम करना है तो तब हम ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ तक के सवाल। अच्छा, अब इतनी बात तो हमारी हो गई कि हमने क्या किया कि इसकी किसी भी साइड को हम मूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं किसी भी एंगल पे किसी भी लिहाज से। अच्छा, अब अगर मुझे इसको ऐसे करना है कि ये 4 साइड्स हैं और इसको 3 साइड्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी एक साइड डिलीट कर देनी है, तो कैसे करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ पकड़ के इसको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये पूरी शेप ही आपकी डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको कोई एक साइड डिलीट करनी है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे, किसी भी एक साइड पे क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो वाली साइड आपकी डिलीट होगी इस टाइम, ठीक है। आप चाहे इसको पकड़ के डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको इन 4 साइड्स को 5 या 6 साइड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मतलब इसको मैं ऐसे जा रहा हूँ ये ऐसे आगे फिर ऐसे हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ये जो 4 साइड्स है ना इस टाइम इनको कहते हैं एंकर पॉइंट। जरा ना ब्लू का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे जरा समझने में कि हो क्या रहा है। ये ठीक है, अब देखें जरा थोड़ा सा ब्राइट कलर रखा है पीछे ताकि ये ऊपर वाली आपको कुछ चीजें जरा ना थोड़ी सी क्लियर नजर आएंगे क्या होने वाला है। अब ना मैंने इसके ये वाले ना ये 4 एंकर पॉइंट्स हैं जिसको हम पकड़ के ऐसे मूव करेंगे। एक एंकर पॉइंट है ये वाला, दूसरा है ये तीसरी साइड है और ये चौथी साइड। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर एक और एंकर ऐड करना है, यानी 5 साइड्स में लेके आना है। तो क्या करेंगे, ये जो पेन टूल है इस पे आप क्लिक करके रखें और इसके सेकंड नंबर ये लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे और इसकी किसी भी साइड के ऊपर आपने रख के क्लिक कर देना है तो यहाँ पे एक ही एंकर पॉइंट ये वाला एक ऐड हो गया। ये जो ब्लू कलर का छोटा सा पॉइंट है ये एक नया एंकर पॉइंट ऐड हुआ है। अब इसको अगर हमने मूव करना है तो कैसे करेंगे, हम इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको उठा के आप जहां मर्जी लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। आपको इससे बनानी है शेप, ये वाला काम करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं लग रही मुझे इसको डिलीट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस पे क्लिक किया एंकर पॉइंट पे, डिलीट का बटन और हम वापस 4 शेप्स की 4 साइड्स के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, फिर अगली चीज होती है इसकी राउंडनेस कैसे क्रिएट करनी है। अभी सारे शार्प कॉर्नर्स हैं, इसको राउंड कैसे करना है वो देखते हैं। हम सिलेक्शन टूल के साथ तो अगेन इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपने इसकी किसी भी साइड को राउंड करना है, अब आप जेन में ले आए टॉम एंड जेरी वाले जेरी का हाउस, ठीक है, वो जेन में लेके आए
तो उसकी नीचे से ऐसे ही है और ऊपर जाके वो राउंड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, ऊपर वाली दोनों साइड्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो चाहे आप क्लिक करके दूसरे वाले पे क्लिक कर लें, यानी दोनों क्लिक ऐसे हो जाएंगे, या ऊपर वाले के ऐसे ड्रैग करके ऊपर वाली दोनों साइड्स हमारी हो गई हैं। इस टाइम अब इसको हमने सिलेक्ट क्यों नहीं किया होगा, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर हम शुरू से देखते हैं, देखो हमने रेक्टेंगल टूल पकड़ा, हमने एक ऐसे रेक्टेंगल बना रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आए, ऊपर वाली दोनों साइड सिलेक्ट की, और ये जो अंदर वाले सर्कल्स है ना, इनको पकड़ के आपने नीचे की तरफ खींचना है, तो ये राउंड हो जाएगा, इस तरीके से ये राउंड हो जाएगा। और अब अगर आप इसका कलर वो ब्लैक करते जैसे जैरी के हाउस का होता है, तो डेफिनेटली आपको वही वाली एक शेप मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं जरा। राउंड करने के लिए हमने एक ऐसी शेप बनाई, और अभी आपने, आप चाहे इसी टूल पे सिलेक्शन टूल के ऊपर ही है, और अभी क्योंकि सिलेक्शन टूल पे पूरी शेप सिलेक्ट है, तो अब आप किसी भी सर्कल के ऊपर रख के इसको खींचेंगे अंदर की तरफ, तो ये आपने जो लूडो बोर्ड में बनाया था सर्कल को कैसे बनाया था, लूडो बोर्ड, ठीक है, वो भी सही है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो वो एक और टूल होता है साथ रेक्टेंगल टूल को जब आप क्लिक करके रखते हैं, तो इसके अंदर फर्दर टूल्स आ रहे हैं, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, तो आप एलिप्स टूल के साथ आपने बनाया होगा, तो वो पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, तो ये इस तरीके से वो, लेकिन बेसिकली ना डिजाइनिंग के अंदर आप कोई भी टूल पे चले जाए, वहां पे होता ये है कि आपको एक काम को करने के कम से कम चार तरीके होते हैं, वो आप किसी भी टूल के साथ कोई भी काम कर लें, तो काम आपका आउटपुट आपके सेम रहेगी, लेकिन फर्क सिर्फ ये आएगा कि आप किस टूल के साथ, किस अप्रोच के साथ काम करते हैं। अगर इस टाइम हम लोग यहाँ पे 7-8 लोग बैठे हैं, तो हम सबकी अप्रोच डिफरेंट होगी काम करने की, मेरी अप्रोच और होगी, मैं हो सकता है कि मुझे वो करने के लिए राउंड अगर मुझे कुछ करना है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से इस तरीके से करूँ, या एलिप्स टूल के साथ ही जाके काम कर रहा हूँ, ठीक है। फर्दर इस तरह काम करना है, आप लोग हो सकता है कि आप इसको राउंड करके करें, मैं हो सकता है कि इसको पेन टूल के साथ जाके किसी तरीके से कुछ और क्रिएट करने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरह की चीज, तो वो अप्रोच डिफरेंट होती है, आउटपुट सेम है। यही चीज आप लोगों को सीखनी है कि जब क्लाइंट आपसे कोई काम करवाता है, वो चाहे फाइवर पे है या कोई लोकल क्लाइंट है, तो उसको चाहिए आउटपुट, उसको ये नहीं चाहिए, उसको नहीं पता इस चीज का कि आपने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल यूज करके ये जेरी का हाउस बनाया है, या आपने सर्कल के साथ किया है, या आपने पेन टूल के साथ किया है, उसको अगर उसकी आउटपुट मिल रही है, दैट्स फाइन। हाँ, एक चीज ये होती है कि उसको ये चीज रिक्वायर्ड है कि यार मुझे फोटोशॉप पे चाहिए या इलस्ट्रेटर पे चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है कि जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो साइजेस में फर्क आ जाता है, तो लाइक साइजेस में फर्क इस हवाले से कि अगर आपको उसको फोन के ऊपर, फोन के अकॉर्डिंग कोई चीज बना के देनी है, तो डेफिनेटली फिर उसी स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग आपको बटन्स की अरेंजमेंट और बटन के साइजेस रखने पड़ते हैं सारे। अगर वो यहाँ पे आप जैसा डिजाइन करके देंगे, वैसे ही वो प्रिंट होने के बाद ही वो वैसे ही वहां पे लगने के बाद नजर आएगा, वरना अगर आप वो छोटा कर देंगे, वहां जाके ब्लर हो जाएगा, बहुत बड़ा कर देंगे उसको छोटा करेंगे, तो वहां जाके डेवलपमेंट साइड से तो भी वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता भी आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, हाँ जी, सामने, हाँ जी, होगी।
जी जी। आवाज नहीं आई थी, मैं बोल ही नहीं रहा था, आवाज कहाँ से आ रही? मैं नीचे अच्छा हमें लगा तो फिर आवाज हमें नहीं। नहीं नहीं आपको नहीं, वो म्यूट करके मतलब नीचे चला गया था, कॉल आ गई थी तुम्हारे से। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। हम कर ये रहे थे कि अभी ना मैं बल्कि आपको कुछ रिसेंट वर्क्स वगैरह भी दिखाता हूँ, वहां से भी आपको कुछ ज़रा चीज़ों की समझ आ जाएगी कि अच्छा कौन सा काम किस तरह से हो रहा होता है। अभी ना हम एक न्यू बैच के लिए एक पोस्ट रेडी कर रहे थे, बल्कि करवा रहे थे स्टूडेंट से ही। तो इनमें अगर आप देखें इस पूरी उसमें 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हम कर चुके हैं। तो एक चीज ये इसका बैकग्राउंड, ठीक है, जो ग्रे कलर के अंदर है। दूसरी चीज ये जो ये वाली शेप है, ये अभी हमने की के रेक्टेंगल बना के एक साइड को इस वाली साइड को पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दिया हुआ है। और तीसरी चीज ये है जो ये वाली शेप है, ये मैं बना के दिखा देता हूँ ये क्या हुआ है इसकी, बल्कि मैं सोर्स फाइल भी खोल देता हूँ, फोटोशॉप पे ये किया था। और ये भी कल ही दो स्टूडेंट्स थे, उनमें से पता नहीं किसी एक ने सेंड किया था कि देख लें, इसको भी फाइनल नहीं खैर किया, इसमें कुछ मजीद इंप्रूवमेंट कर सकते हैं करनी होगी तो। और ये वाली जो शेप है ये एआई से बनवाई हुई है, ठीक है। ये मैंने प्रॉम्प्ट बता दिया था कि 2-3 वेबसाइट्स आप लोग देख लो, जहां से बेहतर लगता है फिर उसको कर लेंगे। अच्छा, ये लो जी, इसको भी खोल लेते हैं और वापस आते हैं इसी को जरा दोबारा करने के लिए। अच्छा, इसको लॉक कर लें। ये वाली शेप रहता है, ये वाली ये इस पर रहता है, ये देखें। अच्छा, ये लॉक पड़ी होगी कहीं पे, कैसे किया हुआ भाई? अच्छा हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास कब होगी एक्सपेक्टेड? वर्कशॉप वाली? परसों प्रैक्टिकल क्लास है। हाँ जी, वेंसडे को प्रैक्टिकल ही करेंगे, सिर्फ वर्कशॉप ही रखेंगे। तो आपने जैसे कहा था कि ठीक, अगर आपने आना होता आप आ जाइएगा बिल्कुल। मैं इसीलिए पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ आप आ जाइएगा। अच्छा, ये वाली शेप है, देखे क्या है, कहाँ पे लॉक? हाँ ये देखिए, ये सिंपल ट्रायंगल बना हुआ है कुछ ऐसे, 4 साइड्स बना के एक साइड को डिलीट किया हुआ है। इसी तरह का कोई काम दोबारा उधर करके देखते हैं इलस्ट्रेटर पे। ये खैर फोटोशॉप पे है। ये वाली शेप भी देख लें, और ये सिर्फ इस वाली साइड को पकड़ के थोड़ा सा नीचे किया हुआ है। इधर आते हैं अब हम। अच्छा, शुरू से देखते हैं अभी तक हमने जो टूल्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे ऐसे। यहाँ से इसका कलर कर लेते हैं चेंज, समथिंग अराउंड, प्योर ब्लैक नहीं है। हाँ, प्योर ब्लैक से मुझे याद है, मैंने काम दिया था पहली क्लास में, तो व्हाइट और ब्लैक कलर्स हैं या नहीं है। ऑनलाइन वाले ना बोले अगर उनमें से किसी को पता है तो, व्हाइट और ब्लैक कलर है या नहीं है? नहीं है, दोनों ही नहीं है। अच्छा, और शेड और टिंट में क्या फर्क होता है? अच्छा, दोनों बहन को इकट्ठी जगह से उठाई ये चीजें। अच्छा हाँ, देखिए, जो ब्लैक और व्हाइट है ना, इसके अंदर एक बहस चलती है। एक थ्योरी ये कहती है कि जी व्हाइट कलर है ब्लैक नहीं है, दूसरी कहती है कि ब्लैक कलर है व्हाइट नहीं है। लेकिन अगर आप पेंटिंग के सेंस से देखें ना तो दोनों कलर्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि कलर एक वो होता है जो रिफ्लेक्ट करके वापस उसमें कोई चीज क्रिएट हो। ना तो व्हाइट में कोई रिफ्लेक्शन आती है ना ब्लैक के अंदर कोई रिफ्लेक्शन आती है। मतलब अगर आप एक पेंट करते हैं ब्लैक में, उसके अंदर जो मर्जी कलर ऐड कर लें उसके वो कोई रिफ्लेक्शन, कोई नया कलर नहीं बना सकते। तो इस वजह से व्हाइट और ब्लैक को कलर कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए पूरे कलर व्हील के अंदर भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर नहीं आया था। तो इस और दूसरी जो शेड और टेंट वाली बात है वो भी यही होती है। जब आप ये कलर ओपन करते हैं, ये वाला कलर पैलेट, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये रेड वाला कलर ओपन किया है, और अगर मैं इसके अंदर व्हाइट ऐड करता रहूं, यानी इसको लेफ्ट साइड पे लेके आता रहूं, यहाँ देखिएगा ये लाइट होता 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 एक टाइम पे जाके व्हाइट हो गया। इसको टिंट कहते हैं। एक कलर के अंदर जब आप लाइट कलर यानी व्हाइट ऐड करेंगे, एक इतना व्हाइट का वो एक टाइम पे जाके व्हाइट ही हो जाए, तो वो उसका टिंट कहलाता है। और अगर आप उसी कलर को डार्कर नोड पे ले जाएंगे, शेड ऐड करते रहेंगे, तो वो एक टाइम पे जाके ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। तो इसको जो है वो हम शेड और टिंट कहते हैं। अच्छा,
अभी हमने इसमें कर लिया ये वाला कलर। ओके, अगली चीज क्या है यहाँ पे, ये वाला काम जो हुआ है। ओके, हम क्या करते हैं जी, अच्छा मेन चीज रेफरेंस हमेशा सामने रखना है। इसको मैं ना ये वाली जो एक बनी हुई है, ये 10 मिनट बाद ही मीटिंग हो जाएगी ओवर, तो आप लोग फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा हफ्सा और मानूर, ठीक है। इसको मैं उठा के जरा यहाँ रख लेता हूँ ताकि ना ये नजर आता रहे कि ये हम क्या बनाने वाले हैं। रेफरेंस का सामने होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। मैं एक आधी आपको वैसे एक रेफरेंस की ऐप भी बता दूंगा, प्योर रेफ वाली, जो आपको बड़ा अच्छा एक रेफरेंस के लिए ना रेडी कर लेती है। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट काम करना है ये वाला, बहुत आसान है। इसको यहाँ से पकड़ के हम ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और फिलहाल अभी मैं इसमें ऐसे कोई कलर फिल कर देता हूँ। ये कलर पिकर होता है, कैसे होता है ये नेक्स्ट काम है, वो देखते हैं। अभी अभी तक हमने जितना किया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कि मैंने रेक्टेंगल टूल पकड़ा, विदाउट शिफ्ट इसको उठाकर यहाँ पे रखा है। अच्छा, अगला काम क्या किया है, दो चीजें हो सकती हैं कि यहाँ तो आप इस वाली साइड को पकड़कर नीचे कर दें, या इस वाली साइड को पकड़ के ऊपर कर दें। ओके, इसको ना वैसे थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे और इसी को पकड़ के वैसे ऊपर करते हैं। ये वाली साइड पकड़ेंगे और इसको या तो आप माउस के साथ उठाकर ऐसे ऊपर ले जाएं, ठीक है। या ये जो आपकी कीबोर्ड पे एरो कीज होती है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसके साथ आप लेफ्ट राइट अप डाउन इसको कर सकते हैं। तो आप इसके साथ भी इसको आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेते हैं ये। फिर अगला काम क्या हुआ है इसमें, वो ये है कि ये वाली जो अंदर वाली शेप्स हैं, ये वाली कैसे बनी है, ये क्या किया हुआ है इसमें, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है ऑटो सेलेक्ट, ठीक है, चलो खैर। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ऐसी एक शेप बना लेते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। इसको पहले हम यहाँ रख लेते हैं और इसको मैं कलर दे रहा हूँ ये वाला, ताकि जरा थोड़ा सा चेंज लगे उससे। ओके, और वो उसको हमने रेक्टेंगल वो बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। तो ऐसा करते हैं कि एक साइड को सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से, इसको उड़ा देते हैं, ऐसे हो गया। और इस साइड को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर लें, तो आपके पास वही वाली शेप आ जाएगी ऐसे। इसको हम पकड़ के यहाँ से रोटेट कर लेंगे। रोटेट भी बताया आपको कैसे होगा, कि जब किसी भी शेप को आपने रोटेट करना है तो इसको सिलेक्ट करके जो इसके कॉर्नर्स हैं ये वाले, इन कॉर्नर से पकड़ के इसको ऐसे लेफ्ट राइट के ऊपर लेके जाना है, तो ये रोटेट हो जाएगा ऐसे। इस जिस भी एंगल पे आप करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा इसके अंदर मास्क हुआ है कि ये कैसे इस साइड से काम होगा, वो थोड़ा सा हमारा आगे का काम है कि क्लिपिंग मास्किंग करते हैं कि एक साइड कहीं से छुप जाए और एक साइड साइड नजर आ रही हो, इस तरह की कुछ चीजें जो है ना, यानी ये यहाँ से कैसे अंदर, ये इस तरह वाला काम थोड़ा सा फिर हम एक दो क्लासेस बात करेंगे। तो इसकी ऐसे कॉपीज ली हुई है। कॉपी भी दोबारा बता दूं कि कॉपी हम कैसे लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी शेप बनाई और उसको ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ खींच के लेके आते हैं, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ। ये सारी बातें वीडियोस वगैरह में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी नहीं देखे वो देख लें, और अगर आपको यूट्यूब कुछ लिंक वगैरह वो सेंड हो जाएगा। अच्छा, तो ताकि आपकी पिछली 2-3 क्लासेस हैं वो कवर हो जाए दोबारा से साथ। ये हो गया। अच्छा, बस बाकी तो बाकी कुछ चीजें जो हैं वो अभी हमारी साथ साथ आएंगी। टेक्स्ट वगैरह पूरा कॉमन सा है, वो बड़ी सिंपल सी चीज है। शेडोज वगैरह कैसे ऐड करने वो भी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो अभी हमने जितना काम किया था उसके अकॉर्डिंग ये वाली 2-3 चीजें हैं कि इस तरह से आप इसके अंदर ये वाला काम कर सकते हैं। हाँ, एक और बड़ी मजे की चीज है इसमें, तो ये है कि वापस आते हैं जरा, इसका ना यहाँ पे एक शेडो बना हुआ है। एक तो ये वाला शेडो है, ठीक है, ये ओरिजिनल शेडो होता है। जिस तरह का करेक्टर है वैसे ही शेडो हो तो वो ओरिजिनल शेडो कहलाएगा। और एक और चीज होती है जिसको फेक शेडो कहते हैं। फेक शेडो कैसे बनता है वो देखते हैं। हम ना यही वाला करेक्टर चलो उठा के लेके आते हैं इधर। ये हमने एआई से बनवाया था, तो ये फिर ऐसे था, तो फिर इसको जो है वो इसका बैकग्राउंड रिमूव करके फिर ऐसे ले आए थे। तो इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं ऐसे।
इसको मैं फिलहाल अभी ऐसे कर देता हूँ, इसका ना फेक शेडो बनाने लगा, ठीक है, इसको फिलहाल अभी रखते हैं। ये ये ऐसे। अच्छा, फेक शेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलिप्स टूल पे आते हैं। एलिप्स टूल में अगर आप शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करें तो ये सर्कल बन जाएगा। ये नॉर्मली ऐसे है, इस तरह आ जाएगा, ये चीज आ सकती है, इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला सारा काम हो सकता है। तो अगर आप इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये प्योर सर्कल के अंदर, राउंड सर्कल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अभी हमें चाहिए कुछ इस तरह की शेप, ऐसे लाइक दिस। इसका कलर हमें चाहिए कुछ प्योर ब्लैक नहीं, थोड़ा सा हल्का, और इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, इसके नीचे रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब शेडो कभी भी ना बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता शेडो कभी। तो हम एक काम इसमें करेंगे, वो करने से पहले चार बातें बताना जरूरी है। तो चार बातें मैं लिख के बता रहा हूँ, बल्कि पांच होंगी, और ये पांच बातें आपकी पूरी डिजाइनिंग की जिंदगी के अंदर बड़ी ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, ये पांच चीजें हैं, पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग, अलाइनमेंट और ओपेसिटी। अगर बहुत गंदा डिजाइन है, मतलब जो आप शुरू में बनाएंगे गंदे गंदे डिजाइन ही बनाएंगे, तो गंदे बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। तो जो बुरे बुरे से आप जब डिजाइन बनाएंगे और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी ये पांच चीजें सही हो गई तो आप डिजाइनिंग अच्छी करना शुरू कर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो डिजाइनिंग है वो बेहतर हो जाएगी अगर ये पांच चीजें अच्छी हों। जो कि पांच चीजें इस पोस्ट के अंदर भी मैक्सिमम चीजों को तो वैसे फॉलो किया गया है। हाँ ठीक है। अच्छा, और ये जो पोस्ट है ये वाली, ये जब आपका थोड़ा सा हाथ सेट हो जाएगा तो मैक्सिमम कोई 35 मिनट लगेंगे या 40 मिनट लगेंगे आपको इस तरह की पोस्ट बनाते हुए। और थोड़ी सी मजीद एक्सपर्टीज जब हाथ में आ जाएंगे तो सिर्फ आधा घंटा लगेगा इस तरह की पोस्ट बनाते हुए। और इस तरह की पोस्ट का मार्केट में 700 से 800, 500, 700, 800 पर पोस्ट लिया जाता है। तो हम लोग भी दायरे जिन स्टूडेंट के साथ साथ बनवा रहे होते हैं तो वो साथ साथ ही पे भी कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग हमारी मेरी पहली कोशिश ये होती है कि आप लोग हमें ही, हमारे स्टूडेंट्स हमें ही सर्विसेज दें, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो वो जो दो स्टूडेंट्स हैं जो कि फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फिर वो पार्ट टाइम थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें भी साथ साथ अगर हमारा कोई काम है तो वो देख भी रहे होते हैं साथ साथ इन चीज़ों को। अच्छा, तो ये पांच चीज़ें क्या है ये देखते हैं जी अब। फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये काम हम कर चुके हैं। एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इसके अंदर कलर फिल कर रहा हूँ, ये वाला ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, और अगर इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, इधर रख दूँ, इधर से उठा के इधर कर दूँ, तो ये होगी पोजीशन। ये इस पूरे कैनवस के ऊपर इसकी पोजीशन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर किस जगह पर रखते हैं, ये इसकी पोजीशन है। दूसरी चीज है रोटेशन, तो ये रोटेशन पे कैसी लगनी चाहिए, इसकी रोटेशन कैसी होगी, कौन से एंगल पे आएगी, ये इसकी रोटेशन कहलाती है। तीसरी चीज है स्केलिंग, ये बड़ी अहम है। उसकी वजह ये है कि स्केलिंग करते हुए ना आप लोग शुरू में प्रॉब्लम करेंगे, जो कि देखी भी हमने लास्ट उसमें लास्ट वेंसडे को जब वर्कशॉप की थी, कि अगर कोई चीज ऐसे आई है यानी इस फॉर्म के अंदर है, जो कि इस टाइम ये स्क्वायर के अंदर है, तो आप लोग इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर रहे थे इस तरह से, तो ये खराब हो जाएगी ऐसे, ये खींची खींची सी लगेगी अगर आप इसको ऐसे स्केल करेंगे। तो हमेशा अगर इसकी डायमेंशन सेम रखनी है, यानी वो स्क्वायर में है तो इतनी में भी हो तो स्क्वायर में हो, इतना बड़ा साइज हो तब भी वो स्क्वायर भी रहे, तो आपको उसके साथ शिफ्ट प्रेस कर देना है ऐसे। अब ये इतनी है तो इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये स्क्वायर के अंदर ही है। ये अगर ये इतना बड़ा इसका साइज है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तब भी ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो शिफ्ट प्रेस करने से डायमेंशंस खराब नहीं होती। तो ये स्केलिंग के अंदर ध्यान रखना है कि ये 1 मिनट बाद ये हो जाएगी मीटिंग एंड, दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जी ओके, तो
ये आप क्या हो सकता है इससे कि आपको इसी के साथ शिफ्ट प्रेस करके इसको जरा जेन में रखना है कि अब स्केलिंग खराब ना हो। जैसे ये है, अगर इसको मैं शिफ्ट के बगैर कर रहा हूँ तो ये इसमें चला जाएगा, यानी वही जो स्केयर था वो एक बार में चला गया या कुछ इस तरह चला गया। ओके, तो अच्छा, तो हम कैसे कर रहे थे कि अच्छा मैं ये बता रहा था कि अगर आप इसमें इसको स्केलिंग अगर आपको सही रखनी है तो आप क्या करेंगे कि इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर लेंगे ताकि इसका स्केल अप और स्केल डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप विदाउट शिफ्ट करेंगे तो वही स्केल रेक्टेंगल के अंदर और या बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीसरी चीज है स्केलिंग। अगली चीज है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये होती है कि अगर आप ये देखें कि इसमें तो ये वाली दो चीजें अलाइंड है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन के अंदर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फर्क रखा हुआ है, लेकिन अलाइनमेंट का ये मतलब होता है कि आप अगर आप दो स्क्वायर्स हैं, ये दो शेप्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी हो, ऐसे ना हो कि ऊपर पड़ी थोड़ी सी नीचे है। एक डिजाइन एक और चीज होती है, लाइक ये चीज ऐसे है कि ये चीज अगर आप देखें तो ये अलाइन नहीं है, लेकिन ये एक डिजाइन का एक स्टाइल है जब इस तरीके से एक साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दे, एक को छोटा कर दे। लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो फिर कोशिश करें कि उनको वो अगर वो ऐसे हैं 90 के एंगल पे पड़े हैं तब भी वो सीधे रहे, इस तरह पड़े हैं तब भी वो स्ट्रेट रहे, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ये कैसे होती है वो देखते हैं। क्या हुआ, ये हमारा नेट तो नहीं तंग कर रहा इतना, चेंज कर लेते हैं नेट। हाँ जी मानूर, आवाज आ रही है आपकी? मानूर आवाज आ रही है? चलो आ जाओ। अच्छा, तो अच्छा हम क्या देख रहे थे, अलाइनमेंट इसको कैसे करेंगे जी। ओके, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको हम कलर दे देते हैं जी व्हाइट। आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज डबल तो नहीं आ रही? नहीं नहीं ठीक है, नहीं आ रही तो। अच्छा अभी ना ऐसे पड़े हुए हैं, लाइक अगर आप देखें तो ये आपस में अलाइन नहीं है, स्ट्रेट नहीं पड़े हुए। तो हम एक एंगल को सिलेक्ट करते हैं, दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, इसको अलाइन कर देते हैं कुछ ऐसे। ओके, ऐसे कर दें तो ये स्ट्रेट आ जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपको वो जरा ज्यादा जो है वो नजर नहीं लगा, ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसको पकड़ के कहाँ पे ऐसे रखें तो वो कहीं पे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। इलस्ट्रेटर में ना थोड़ा सा ना हल्का हल्का सा ना थोड़ा सा पिक्सल, क्योंकि पिक्सल्स के ऊपर काम हो रहा होता है, तो पिक्सल जरा थोड़े थोड़े से ना ऊपर नीचे कभी हो जाते हैं। तो बेहतरीन ये है कि आप वो भी कैसे होता है लाइन को देखते हैं। लेकिन ये अलाइनमेंट की एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप अगर आप इसको ऐसे रखना चाह रहे हैं कहीं, तो ये भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली इक्वली अलाइन हो जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ये अलाइनमेंट है। और अगली जो लास्ट चीज है वो होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी कह लें, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एक चीज अगर उसकी ओपेसिटी फुल है तो वो आपको बिल्कुल ऐसे नजर आएगी जैसे ये भी पड़ी है ये सारी चीजें। और अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो वो ऐसे समझ लें कि वो नेट लग गया, यानी जाली सी लग गई है उसके आगे, और अगर वो जाली के आर पार भी आप देख सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी जरा कम हो जाती है कुछ इन अ सेंस। ऐसे आप देख लें कि अब जैसे ये एक शेप है, इसको साइड पे रखते हैं, या इसी की कैपेसिटी अगर मैं कम करने लगा अभी, यहाँ रखते हैं। अभी जितने जितने एरिया पे ये वाइट है इसके नीचे हमें ब्लैक एरिया बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, जितना जितना ये इसका एरिया है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा यहाँ से तो इसका कलर नहीं चेंज हो रहा, ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। अगर इसको मैं उठाकर इस पे रखूंगा तो ये देखिए ये शीशे वाली लुक आना शुरू हो जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी फुल कर देते हैं 100%, तो ये व्हाइट कलर में है ऐसे। और अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं भाई, ये देखिए ये ऐसे होना शुरू हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगी काफी सारी जगहों पे। तो देखते हैं अब, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी वो था ये शेडो।
हम बेसिकली शेडो को ट्रांसपेरेंट करने लगे थे ताकि थोड़ी सी शेडो वाली लुक में जरा आए। इसको मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा थोड़ा सा ऐसे, इस तरह से। और उसके बाद शेडो कभी भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, इसको ब्लर करेंगे। पहले ये देख लेंगे ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ है। हमने ये बना लिया था, ओके। ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपके राइट साइड पे पैनल है प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज में ये पड़ी हुई है ओपेसिटी, ठीक है। यहाँ से आप ओपेसिटी पे इस पे क्लिक करें और ये इसकी यहाँ तो यहाँ से वैल्यू उठाकर कुछ भी करते हैं 45। यहाँ आप क्या करेंगे, ये इसको यहाँ से जितना आपको बेहतर लगता है वो आप इसको रख के ओके करते हैं। लाइक इसको भी मैं कर देता हूँ कोई 37%, ये ऐसे हो गया। अब इसको हम करेंगे ब्लर। तो ब्लर करने के लिए हम इस शेप को सिलेक्ट किया, ऊपर जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में ये पड़ा हुआ है जी स्टाइलाइज, और पीछे इधर ड्रॉप शेडो था, ये ब्लर, और ये पड़ा हुआ है गॉसियन ब्लर। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ब्लर होना शुरू हो गया। यहाँ से अब इसके वैल्यूज को चेंज करें, जहां पे आपको मुनासिब लगता है इसको रख के ओके करते हैं तो ये ब्लर हो गया। तो ये अगर आप इस एंगल पे इसको देखें, मजीद थोड़ा सा इसको हम ब्लर कर दे, वो कर देते हैं ऑपेसिटी कम, तो ये थोड़ी थोड़ी सी शेडो वाली एक लुक आपको देना शुरू कर देगा। इससे फील ये आएगी कि ये करेक्टर किसी फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है। इसके बगैर कैसा था, इसके बगैर ऐसे है कि ये कहाँ पे खड़ा है, अभी कोई उसको हवा में भी हो सकता है, वो एक रियल लुक नहीं आती। तो यहाँ से थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ये, और जब हम फोटोशॉप में जाएंगे तो फिर हम इस तरह से इसका रियल शेडो बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर में नहीं बनता वो। तो अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लें कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फर्क क्या है, ताकि आपके ना कुछ मसले मसाइल जरा हल होना शुरू हो। इलस्ट्रेटर उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जहां से आपने कोई चीज स्क्रैच से बनानी है, कोई लोगो बनाना है, कोई कैरेक्टर डिजाइन करना है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो जब भी आपको जब भी आपने क्या करना है, इसी कॉपी ले लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट पे काम करना होगा, वेक्टर बेस कोई भी इमेज बनानी होगी, तो आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसी इमेज जिसको स्केल अप या स्केल डाउन करने से उसके पिक्सेल्स नहीं पड़ते। अब ये वाली इमेज, ये तो इमेज हम उठा के लाए हैं, ये टेक्स्ट इस साइज में पड़ा है तो भी आपको क्लियर नजर आएगा, इसको जितना मर्जी जूम कर लें तो ये इस पॉइंट पे भी आके आपको क्लियर नजर आएगा। यही सेम चीज अगर हम फोटोशॉप में करते हैं, फोटोशॉप में भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये ब्लर हो जाएगा। फोटोशॉप में रास्टराइज हो जाती है इमेज, यानी पिक्सेल्स फट जाते हैं। फोटोशॉप बेसिकली एडिटिंग के लिए ज्यादा यूज हो रही होती है। और जब आपने वेक्टर बेस्ड काम करना है, यानी ऐसी कोई चीज काम कर बनानी है जिसके पिक्सेल्स ना ब्रेक हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे बनाएंगे। अब जैसे ये वाली शेप है, इसको जितना मर्जी आप जूम कर लें तो इसके पिक्सेल्स नहीं ब्रेक होंगे। और यही वाली शेप यहाँ पे भी बनी हुई है, इधर देख लें, ये ब्लर होना शुरू हो जाएगी, पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये फर्क होता है इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप में, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपने कोई चीज स्क्रैच से बनानी है तो आप इलस्ट्रेटर पे कर लें। अगर आपने कोई बनी हुई चीजों पे मजीद इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, जैसे वो शेप वहां पे बनी हुई है, हमने उसका एक फेक रियल डीप फेक एक शेडो क्रिएट किया है, तो वो काम जो होगा वो क्या होगा, मतलब ये था बिल्कुल ऐसे ही। अगर इसको मैं बंद करूँ, ये तो ये उसी का था, और ऐसे था ये, हाँ ऐसे ही किया हुआ इसने। तो ये उसी को थोड़ा सा चेंज करके उसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करके क्या कर दिया है, इस शेप के अंदर लेके आके ओपेसिटी कम कर दी है, 25 रखी हुई है शायद ये। तो ये इस शक्ल के अंदर आ जाएगा। तो आपने चीजों को जरा, अब ये होगा वैसे कि आज की क्लास के बाद थोड़ा सा आपका अपना चीजों को देखने का नजरिया जरा चेंज हो जाएगा, कि जो चीजें आप कमर्शियल्स एड्स देखते हैं, वहां पे कोई भी कमर्शियल है, वहां पे कोई बैनर नीचे चल रहा है, वो चीज हाँ हुआ है ऐसा, हंस रहे हो, नहीं हुआ, आज गौर करना है। अच्छा, तो इवन जो न्यूज चैनल्स हैं उनके लोगो है, लोगो के साइड पे जो एक छोटी सी जो एक हेडलाइन वाली पट्टी आ रही है, वो भी तो रेक्टेंगल ही है, सिंपल, वो भी देख ऐसे इसी तरह का रेक्टेंगल है जो नॉर्मली ज्यादातर रेड कलर के अंदर होता है ऐसे।
और फिर इसके ऊपर जो है वो चीजें लिखी होती हैं कुछ ऐसे करके। यहाँ पे वो सारा कुछ चल रहा होता है। आप उर्दू लिखना चाहें इसमें उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। उर्दू में भी कोई चीज आप लिखना चाहें तो अच्छा, ये भी वो सेट नहीं है, कर लेते हैं सेट। इसमें उर्दू में भी अगर आप काम करना चाहें तो उर्दू में भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, चलो वो रीस्टार्ट होगा तो हो जाएगा। तो इलस्ट्रेटर आपको वेक्टर इमेजेस, लोगो क्रिएशन, आपने कार्टून्स क्रिएट करने हैं, आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, इस तरह का जितना सारा काम करना होगा वो सारा कुछ हम इलस्ट्रेटर के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम आज से 15 साल पीछे चले जाए ना, तो पहले क्या होता था कि डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, इतना ज्यादा टेक्स्ट, एक ही छोटी सी चीज पे इतना ज्यादा टेक्स्ट ऐड कर दिया जी, कोई 10-12 लाइनें लिखनी है, एक छोटी सी इमेज है और उसका भी कोई सिर पैर नहीं है, कहीं से सर कटा हुआ है, एक बाजू है नहीं। तो ऐसी चीजें नहीं हमने करनी। हमेशा आपका डिजाइन बड़ा सिंपल, जितना सिंपल होगा उतना यूनिक लगेगा। हम लोग डिजाइनिंग के ऊपर शिफ्ट, यानी जब व्हाट्सएप से पहले और ये थोड़ी सी डिजाइनिंग एडवर्टाइजमेंट से पहले क्या होता था कि जैसे मैंने शुरू में पहली क्लास में बताया था, हमें सिंपल एक लिखा हुआ मैसेज आता था सिम के ऊपर कि जी इस जगह पे एक ईद सेल लग रही है, इतने % ऑफ है, तो इसको अवेल करेंगे, इस नंबर के ऊपर राब्ता करें। अब क्या होता है, वही वाला मैसेज एक अच्छे से एक एक पोस्ट के साथ, एक तो कोई मॉडल खड़ा है या खड़ी है और उसके ऊपर उसको ड्रेस पहनाया हुआ है और साथ में इतने % ऑफ लिखा हुआ है और जी बता दिए वहां पे जी कि इस ब्रांच के ऊपर ये चीज अवेलेबल है। तो आप ऑटोमेटिकली, आपको वो पढ़ने की बजाय आपको वो देखकर ज्यादा अच्छा लगता है कि यार हाँ मुझे इसको अवेल कर लेना चाहिए। तो हुआ ये कि जब वो शुरू में उसी टेक्स्ट से ही निजात पाने के लिए हमने डिजाइनिंग की तरफ आना शुरू किया। तो आपने कभी भी अपने इसमें पोस्ट के अंदर बहुत ज्यादा टेक्स्ट ऐड नहीं करना। लाइक अभी भी मुझे इसमें ये लग रहा है कि इस पोस्ट में भी थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा ऐड है, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता था। चलो वो भी चेंज कर लेंगे अगर करना हुआ तो हम हमेशा इसको बड़ा सिंपल रखें, एक मेन सी हेडिंग हो और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हो, बाकी नीचे बता दें कि फर्दर डिटेल्स के लिए राब्ता करें, या डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बातें बता दें। आपका जो पोस्ट है वो बड़ी क्लियर, और हाँ कहीं पे ऐसा भी ना हो कि जितना अभी हमने यहाँ पे काम किया है और इसके साथ हम क्या करें, एक बड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग लिखते हैं बस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा खाली खाली लगेगा। तो हमेशा आप चीजों को ऐसे रखना है कि आपको एक जो चीज है वो भरी हुई लगे, फिल लगे, बहुत रश ना हो और बहुत खाली भी ना हो। ये 2-4 चीजें जब हो जाएंगी सही, तो ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन के ऊपर काम होना अच्छा हो जाएगा। अब जरा हम चलते हैं पोर्टफोलियो पे। हाँ जी, मेरा पोर्टफोलियो खुल गया है और प्रोफाइल। ये 3-4 मैं गेम्स की कुछ इंटरफेसेस ओपन कर रहा हूँ। ये जो स्क्रीन है एक, ये जब आप कोई भी गेम ओपन करते हैं तो वहां पे प्ले के बाद सेकंड नंबर पे स्क्रीन ये आती है जहाँ पे आपको कुछ लेवल सेलेक्ट करने पड़ते हैं या कुछ। तो उसका साइज होता है पिक्सल्स के अंदर 1920 विड्थ और 1080 पिक्सल्स की हाइट होती है। यानी अभी हम जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर 1080 बाय 1080 पिक्सल्स में। ये वाली जो साइज है वो है 1920 बाय 1080, यानी थोड़ा सा रेक्टेंगल में इस तरह समझ है जिस तरह ये हमारी एलईडी की स्क्रीन का साइज है, इस साइज के अंदर ये वाला काम हुआ हुआ है। अब इस साइज के ऊपर आपको चीजों को मैनेज करना, उनके साइज इक्वल होने चाहिए। तो अब और एक और चीज कि बीइंग अ डिजाइनर, एक चीज और जरा ना थोड़े से डिजाइनर्स में कंफ्यूजन होती है कि हमें डिजाइनिंग सीखने के बाद कई यूआई यूएक्स को भी सीखना चाहिए। यूआई यूएक्स ये होता है कि आप अगर फोन के ऊपर एक ऐप यूज कर रहे हैं तो आप कितने फिजिबल है कि उस ऐप को यूज करने में, कि आपको कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको वो कोई चीज को कॉल करने के लिए आपको दूसरा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या आपको ऐसे इस्तेमाल करते हुए अंगूठा को कहीं ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। इसी वजह से व्हाट्सएप ने अभी नई अपडेट में वो चैट्स वगैरह को नीचे शिफ्ट कर दिया, ताकि आप, क्योंकि फोन का साइज ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है, वो जो 4-4.5 इंच था वो 5.5-6 इंच तक चला गया।
और ऊपर अंगूठा लेके जाने के बजाय नीचे से ही आप क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं चैट। तो ये यूआई डिजाइनर का काम होता है जो, और यूएक्स डिजाइनर का काम होता है कि वो यूजर के एक्सपीरियंस को कितना बेहतर करते हैं। तो ये एक डिजाइनर ही होता है जो यूआई यूएक्स को भी क्रिएट करता है, लेकिन ये एक दो डिफरेंट टर्म्स हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपने डिजाइनिंग सीखी है तो आप यूआई यूएक्स भी सीखे, और वही सॉफ्टवेयर के अंदर सारा काम होता है यूआई यूएक्स का भी। अगर आपने फोन ऐसे पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके से आपने देखना है कि एक अंगूठे से क्या सारी चीजें, जितने बटन हैं, जितनी चीजें हैं, वो सही यूज हो रही है या नहीं हो रही। यही सिंपल यूआई यूएक्स होता है। तो आपने इस चीज को जरा ज़हन में रखते हुए अपने किसी भी पेज को डिजाइन करना होता है। लाइक अब जैसे यही इसी साइज के अंदर ऐड है, तो यहाँ पे कहीं पे नीचे लिखा होता है रजिस्टर्ड ना हो या कॉल ना हो या और लर्न मोर के नाम से कोई चीज लिखी हुई है या बुक ना हो, बाय ना हो, इस तरह की कोई चीजें लिखी होती है तो वो हमेशा नीचे होती है, कहीं पे बहुत ऊपर नहीं होती पोस्ट के, हमेशा इस जगह पे कहीं पे पड़ी होती है। उसकी वजह ये होती है कि यूज करते हुए यूजर का जो हम है वो इजीली वहां तक पहुंच जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें ज़हन में रखेंगे हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमारी होती जाएंगी। यहाँ तक कोई सवाल? जी नई चीजें वैसे अब ज्यादा क्लियर अच्छी हो रही हैं सेकंड टाइम। अच्छा सवाल है जी। मानो क्या कह रही है, ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है अब? हाँ अब ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है। सही है अच्छा। आप अच्छा ना मुझे लोकेशन भी सेंड कर मैं दीजिएगा। लोकेशन आपको सेंड कर दूँ। अच्छा जी वैसे मैंने मैप पे देखा था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैप पे जो आ रही है वो एग्जैक्ट लोकेशन ही है। हाँ जी वो एग्जैक्ट है, बस तो गूगल मैप पे ना वो एग्जैक्ट पड़ी हुई है। ठीक हो गया। फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये आया है कि लेयर्स को, ये लेयर मैनेजमेंट होती है, ये वैसे हमारी एक आधी क्लास के बाद थी, लेकिन चलो अगर आप क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ना भी किसी को समझ आया था तो ये भी हमने कल वैसे डिस्कस करना है। ये ना राइट साइड पे हमारा लेयर का पैनल पड़ा हुआ है सारा, इसीलिए मैंने पहली क्लास में कहा था कि हमारी लेयर जितनी अरेंज्ड होंगी ना, उतना ज्यादा, अगर लेबल्ड होंगी, नाम लिखे होंगे, तो उतना ज्यादा आसान होगा कि हम लेयर्स को उतना मैनेज कर सकते हैं। हम ना पहले नाम दे देते हैं। इस वाली लेयर का मैं नाम दे रहा हूँ ऑरेंज, ऑरेंज लेयर के नाम से, ठीक है। ये ऑरेंज लेयर होगी, और ये जो पका हुआ पपीता पड़ा हुआ ना, ये वाला जो भी है, इसका नाम हम रख देते हैं कार्टून, ठीक है। इसका नाम मैंने कार्टून रख दिया। और इन दोनों के बीच में एक लेयर पड़ी है जो कि शेडो वाली है, ये वाली। नहीं, अगर आप गौर करें तो सबसे नीचे ये वाली लेयर है, फिर ये वाली, और उसके ऊपर ये है। तो इसका नाम हम रख देते हैं जी शेडो। लेयर मैनेजमेंट के अंदर एक चीज सीखनी है, वो ये है, इसको रियल जरा लाइफ से थोड़ा सा कंसीडर करना है कि कोई चीज अगर नीचे पड़ी है तो वो यहाँ पे पीछे होगी। कोई चीज, कोई लेयर, यानी आप इसको ऐसे कर लें कि हम जब कोई भी चीज यहाँ पे बनाएंगे ना, तो वो एक लेयर कंसीडर होगी। ये एक लेयर है, इसकी कॉपी ले लेंगे, ये दूसरी लेयर हो गई, ये एक और तीसरी लेयर है, ये 4 5 6, ये सारी लेयर्स है। जौन सी लेयर नीचे पड़ी होगी वो पीछे होगी, और जौन सी लेयर ऊपर पड़ी होगी वो सामने नजर आ रही होगी। जैसे कि ये हुआ कि ये वाली लेयर यहाँ पे नीचे पड़ी है, बल्कि अगर हम शुरू से शुरू करते हैं सिर्फ इन्हीं इन्हीं चीजों को, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, बल्कि डिलीट ही कर देता हूँ। अब हमारे पास 4 चीजें हैं, कौन कौन सी? एक ये, एक इसको भी जरा अनलॉक कर रहे हैं, ये 2 3 और ये 4, ये 4 चीजें अलग अलग हमारे पास ऐसे पड़ी हैं। अब कोई किसी के ऊपर पड़ा है, कोई किसी के सामने आ रहा है, किसी जगह से कोई चीज छुप रही है, यही कंसर्न है। तो अभी मैंने बताया कि जौन सी लेयर नीचे होगी वो सबसे पीछे होगी। ये वाली जो लेयर है बैकग्राउंड वाली, इसको भी जरा डिलीट करें, एक मिनट। इसका नाम हम रख देते हैं बैकग्राउंड। ये जो बैकग्राउंड है इस लेयर पैनल के अंदर सबसे नीचे पड़ी है, इसलिए ये यहाँ पे सबसे पीछे है। इसके ऊपर कौन सी पड़ी हुई है? ये वाली, इसका मतलब है ये यहाँ पे ऊपर इसके होगी। और इस ऑरेंज के ऊपर कौन सी है? ये भी हो सकता था, लेकिन अगर ये होता ऊपर और उसके ऊपर शेडो होता तो फिर क्या होता? फिर ऐसे होता कि शेडो इसके ऊपर आ रहा था, ऐसे यानी सामने आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है कि शेडो हमने पाँव के पीछे रखना है, नीचे रखना है, तो हम ऐसे कर रहे हैं ये।
ये ताकि नीचे फील होगा। इस लेयर के ऊपर कौन सी पड़ी है, शेडो, तो ये उसके ऊपर है, और ये जो कार्टून पड़ा है ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो कहीं पे कि इस वाली लेयर को, ये जो ऑरेंज वाली लेयर है, इसको मैं यहाँ से उठाकर कार्टून के ऊपर रख दूं, तो इसके सामने आ जाएगी। कार्टून अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन हाइड हो गया क्योंकि हमने इसका एरिया यहाँ से चेंज कर दिया है। हमने इसकी पोजीशन उठा के, पोजीशन वहीं रखी है, सिर्फ जो अरेंजमेंट है लेयर्स की वो चेंज की है, तो ये छुप गया यहाँ पे। इसको उठा के अब यहाँ रखते हैं, तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो अब इस सिनेरियो में, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, ये हमारा मटेरियल राइट पे है। अब ये जहां मर्जी पड़ी हो, ऊपर पड़ी है, इसके नीचे पड़ी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज छुप नहीं रही। अगर आपको एक चीज के ऊपर काम करना है, मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम करना है, तो फिर आपको लेयर्स को मैनेज करना पड़ता है कि कौन सी लेयर कहाँ पे होनी चाहिए। एक तरीका ये होता है कि आप जिस लेयर को ऊपर आपको चेंज करना है, आप इसको यहाँ से उठाएं, इसको लेफ्ट क्लिक से उठाकर ऊपर ले जाएं या लेफ्ट क्लिक से उठाकर नीचे लें, ऐसे हो जाएगा। एक और तरीका ये होता है कि आपने जिस भी लेयर को ऊपर नीचे करना है, तो आप कंट्रोल और जो पी के राइट साइड के ऊपर ओपन क्लोज ब्रैकेट है, इन दोनों को अगर आप मूव करें, अगर आप ओपन ब्रैकेट को पकड़ेंगे तो ये लेयर, अभी इसको मैं ऊपर रखता हूँ, इसे मैंने लिख के भी बता देता हूँ कौन से ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल और ये वाला ब्रैकेट। ये बिल्कुल पी के राइट साइड पे है, पी करेक्टर के। अभी हम इसको पकड़ते हैं और कंट्रोल, और ये मैं ओपन ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, तो इसके साथ क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। ये लेयर यहाँ पे देखिए नीचे आ रही है ऐसे, ये कहाँ पड़ी हुई थी, इधर, और इसको यहाँ से देखिएगा नीचे आ रही है, ये प्रेस करने से ये नीचे आना शुरू हो गई है। और अगर हम कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, क्या हो गया, कंट्रोल के साथ उर्दू, उर्दू आ गई, कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट कर ले, खैर सेम ही है, वो शिफ्ट का सिर्फ फर्क होता है। यानी ये जो पी के साथ वाला, ये थोड़ी सी ना मेरा ख्याल है वो कीबोर्ड पे यूएस वाली हो गई है, वो यूके वाली इंग्लिश हो गई है, यूएस वाली नहीं है। चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ, तो वो थोड़ा सा फर्क आ गया। अच्छा, तो पी के बिल्कुल राइट साइड पे दोनों पड़े हुए हैं। अगर आप ओपन ब्रैकेट, इसी का यही ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे तो लेयर नीचे आएगी, और अगर इसका क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये वाला ना ऐसे ये। और अगर आप क्लोज यूज कर रहे हैं तो फिर यही वाली लेयर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अभी ये नीचे पड़ी है यहाँ पे, अब मैं ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ तो ये ऊपर आना शुरू हो गई। इस तरीके से आप इसको अप एंड डाउन लेयर्स को कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के भी करना चाहें कर सकते हैं। और ये लेयर जैसे होती है। अभी तो ये कोई 8-10 लेयर्स हैं, जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो फिर ये एक एक पेज के ऊपर आपको कोई 70 लेयर्स को भी डील करना होता है। तो लेयर्स की डीलिंग एक जरा अहम काम होता है। तो एक अच्छे डिजाइनर के लिए एक निशानी ये होती है कि उसका जो लेयर पैनल है वो बड़ा ऑप्टिमाइज्ड हो, लेबल्ड हो, नाम लिखे हो और अरेंज्ड हो अच्छी तरीके से। उसके फिर एक काम हम और ये कर लेते होते हैं कि अब हमने कर लिया कि भाई अब हमने हमारा एक पोर्शन कवर हो गया, बैकग्राउंड नहीं, इसके अलावा ये जो ये वाली 3 लेयर्स है ना, इन 3 लेयर्स को हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप कर देंगे तो वो सिंगल लेयर के अंदर आ जाएगी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें हम देखते रहेंगे, जरा साथ साथ क्लास में, वरना भी बहुत ज्यादा हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, किस तरह से करना है। तो अगेन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बस कंट्रोल साथ में प्रेस करना है, विदाउट कंट्रोल करेंगे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट चला जाएगा, अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो वो कर्ली ब्रैकेट में चला जाएगा, सिर्फ ये फर्क है, बाकी उसमें फर्क नहीं आएगा। तो वो आप लेकिन कंट्रोल के साथ करना है, कंट्रोल प्रेस करके करें। हाँ जी, कोई सवाल नहीं, और कोई क्वेश्चन? चलो ऐसा करते हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं जरा, और उसमें देखते हैं कि अभी तक हमने कितना ज्यादा काम कर लिया या कैसा कैसा काम अभी तक हम कर सकते हैं। ओके, अगर हम ये वाली पोस्ट देखें ना, तो इस पोस्ट पे एक ये वाला रेक्टेंगल हम बना चुके हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के तौर पर आ जाएगा व्हाइट वाला। हम ये वाली शेप बना सकते हैं,
बना के देखते हैं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हमने क्या किया जी, हम एक लेते हैं ऐसे करके, एक स्क्वायर ले लेते हैं और रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी ना ये वाली साइड को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस साइड को क्लिक किया और डिलीट कर दिया, तो ये ले वही बन गया। अगर आपने इसको मजीद अब बेहतर करना है तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़े और इसकी इस साइड को पकड़ के इस साइड को क्लिक करेंगे और इसको पढ़ लें थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ से क्या है, यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा है तो इस वाली साइड को पकड़ेंगे और इस वाली साइड को पकड़ के आप थोड़ा सा और आगे ले आएंगे, यही का। और इसी को आपने कॉपी करके इस तरफ यहाँ पे आया हुआ है। बाकी तो सिंपल टेक्स्ट है, टेक्स्ट वगैरह भी। अच्छा, टेक्स्ट में ना फॉन्ट बड़ा ज्यादा अहमियत कहाँ पे लोग, फॉन्ट कैसा होगा, अगर आप कोई शादी कार्ड डिजाइन कर रहे हैं उसका फॉन्ट कैसा है, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं उसका फॉन्ट कैसा है, आप किसी ब्रांड के की पोस्ट बना रहे हैं तो उनका स्पेसिफिक अपना एक फॉन्ट है। तो अगर किसी ने कोई फेमस चीज बताऊं, GTA गेम अगर देखी हो, देखिए उसका एक ना स्पेसिफिक फॉन्ट है, वो जिस तरीके से लिखा होता है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, तो वो अभी पता नहीं मैंने इसमें इंस्टॉल किया है कि नहीं। उस फॉन्ट का नाम है प्राइस डाउन, देखते हैं है कि नहीं अभी। करेक्टर का है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में मतलब दूसरे वाले लैपटॉप में पड़ा हुआ है, तो वो मैं ड्राइव या तो ले आऊंगा या शायद मैंने इसमें कर लिए थे फॉन्ट्स सारे। एक मिनट, मैंने अभी ना सारा डाटा शिफ्ट नहीं किया यहाँ पे। फॉन्ट्स, हाँ अभी इसमें कुछ फॉन्ट्स पड़े हैं। वैसे परचेज भी फ्री भी तकरीबन कोई 70+ फॉन्ट्स के स्टाइल पड़े हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जो उसमें ये है कि सोशल मीडिया पोस्ट फॉन्ट्स हैं और डिफरेंट तरह की, और ब्रांड के जो पोस्टिंग है उनके फॉन्ट्स हैं। तो ये कुछ चीजें, तो ये होगा कि आपको बड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैकडोनल्ड का फॉन्ट पड़ा हुआ है उसमें, ये GTA का पड़ा हुआ है, रोलेक्स जो ब्रांड है उनका पड़ा हुआ है, और मोनोपली वाले जो है वो उनका फॉन्ट पड़ा हुआ है। तो इस तरह के काफी सारे फॉन्ट्स पड़े हैं। उर्दू फॉन्ट से लहदा है, अरबिक है, इंग्लिश है, तो आपको जरा काफी आसानी हो जाएगी। वो वाले फॉन्ट्स आपको पूरी उसमें ना USB या तो लिंक मिल जाएगा या वो चीजें आपको हो जाएगी। अब मुझे USB दो, मैं आपको वो ये इलस्ट्रेटर कर दूँ। मेरी ना गूगल ड्राइव की हो गई है वो फुल, तो इस वजह से वो ना लिंक नहीं बन रहा था नया, फिर मैं कहा चलो मैं ना उस दिन आके आपको दे दूंगा। और अहमद आप उस दिन लेके गए थे 2020 फॉन्ट, ठीक है, तो वो ये इलस्ट्रेटर, तो वो 2023 ले लेना, उसमें हुआ नहीं हुआ। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, मेरा क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग को यहाँ पे फ्री है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कर लीजिएगा डिस्कस, तो एक रिकॉर्डिंग भी मैं खत्म कर रहा हूँ।